हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। मैं आज एक छोटा सा केस शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। एक इंटरेस्टिंग केस है। वो मेरे बच्चे का है कि उसको अभी कुछ दिनों से जैसे वेदर चेंज हुआ है, उसको कफ आना शुरू हो गया। और वैसे ही जैसे एज यूजुअल उसका होता है कि जैसे ही उसको कफ आना शुरू होता है, उसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो इस बार उसके साथ भी ऐसे ही हुआ कि कुछ भी खा पी रहा है और वॉमिटिंग कर दे रहा है, क्योंकि वॉमिट इसलिए कर दे रहा है क्योंकि कफ आ जा रहा है। तो जैसे ही कफ होता है, एकदम वायोलेंटली बहुत सीवियर प्रोफ्यूज वॉमिटिंग हो जा रही है। तो ऐसा अभी 4-5 दिन से थोड़ा थोड़ा सा उसके साथ तो सिकनेस चली रही थी, थोड़ा सर्दी थी, माइल्ड माइल्ड कफ था। लेकिन अभी सडनली उसको 2 बार वॉमिटिंग हुआ। कुछ भी खा, अब 2 बार वॉमिटिंग हो चुका है। दूध पिया और उसने वॉमिट कर दिया। ऑलरेडी उसको मैंने जैसे एज यूजुअल उसको कोकस कैक्टाई मेडिसिन है, वो चलती है उसके लिए। तो कोकस कैक्टाई ऑलरेडी चली रही थी, बट इसके बावजूद भी वो बेटर हो चुका था काफ़ी कुछ। पर कोकस कैक्टाई देने के बावजूद भी उसको खांसी बहुत ज़ोर से आई और उसने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर दी। उसने काफ़ी क्वांटिटी में वॉमिटिंग कर दी। उसके बाद से अब वो वापस कुछ खा पी रहा है तो ठीक है, खा रहा है तो ठीक है, लेकिन उसको तुरंत वॉमिटिंग हो जा रही है। अब वो यहाँ देखना, मेरे जो एक्सप्रेशन है वो बच्चे के कैसे एक्सप्रेशन थे, मैं वो आपको एक्सप्लेन दिखा रहा हूँ कि बच्चा क्या, क्योंकि इस केस में वही इंपॉर्टेंट है। अब वो पेट को बार बार ऐसे कर रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है। मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है, दवाई दे दो मम्मा, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है मम्मा, दवाई दे दो, दवाई दे दो। बस इस तरीके से बार बार वो यही चीज़ कह रहा है, मम्मा दवाई दे दो, दवाई दे दो। इवन मैंने दवाई दे भी दिया, उसके बाद भी बोल रहा है कि दवाई दे दो। तो मैंने प्लेसिबो दिया थी, क्योंकि कोकस कैक्टाई में बार बार नहीं दे सकता था। तब मुझे समझ में आया कि आई हैव टू चेंज द मेडिसिन। और एकदम वो डल हो गया, सुस्त हो गया, मम्मा के खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन उसको कोई खिलाने वाला मिल जाए, उसको माइंड डाइवर्ट कर दे कोई, तो उसका मूड फिर वो पेन को भूल जाता है। तो यहाँ पे भी एक रूब्रिक है, जैसे कि ये दिमाग डाइवर्ट कर दो तो बच्चा खेलने लगता है, फिर अपने दर्द को भूल जाता है। तो ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एमेलोरेट्स, राइट। तो अभी मैं और भी बता रहा हूँ क्या क्या रूब्रिक लिए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो उसका एक्सप्रेशन था, मम्मा करके ऐसे जो दवाई मांग रहा है वो बच्चा। तो जैसे बार बार बच्चा दवाई मांग रहा है, दैट मीन्स कैरीड डिजायर टू बी कैरीड। बच्चा दवाई के थ्रू वो कैरी होना चाहता है, और बच्चा ऐसे भी कैरी हो रहा है कि वो मम्मा की गोद में रहना चाह रहा है ना। तो ये भी एक कैरीड डिजायर टू बी कैरीड हुआ। तो एक स्ट्रॉन्ग रूब्रिक ये हो गया। और दूसरा ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एमेलोरेट्स, तो उसको वो भूल जाता अपनी तकलीफ को। दूसरा रूब्रिक ये हुआ। तीसरा, ये जो उसका एक्सप्रेशन था रोने का, कि मतलब रो भी नहीं रहा तरीके से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको भी सोचना पड़ जाए कि ये बच्चे को तकलीफ है। वो मतलब इसको बोलते हैं पिट्यूअस वीपिंग। और पिट्यूअस वीपिंग चिल्ड्रन सिंगल मेडिसिन है पल्सिटिला। तो एक जो रूब्रिक मैंने लिया था, पिट्यूअस वीपिंग चिल्ड्रंस इन। और एक रूब्रिक और ये था, क्लिंगिंग चिल्ड्रंस टू द मदर को, मम्मा और कोई किसी के पास नहीं जा रहा था। मम्मा को ही बोल रहा था कि मम्मा 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 बस, और मम्मा जहाँ जाए वहीं वो जा रहा था बच्चा। तो ये क्लिंगिंग चिल्ड्रंस टू मदर, इन सब रूब्रिक में और भी दवाइयाँ होंगी, बट पिट्यूअस वीपिंग चिल्ड्रन सिन में एक ही मेडिसिन है। पिट्यूअस वीपिंग का मतलब ऐसा कि आपको दया आ जाए, बच्चे को देख के दया आ जाए, या किसी को भी देख के दया आ जाए, आप उसको तुरंत गोदी में उठा लेंगे। इस तरीके की वीपिंग जो होती है वो पिट्यूअस वीपिंग कहलाती है। और जो मैंने आपको एक्सप्रेशन करके बताए, ये ऐसे भी आपको पिट्यूअस वीपिंग देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही मैंने पल्सिटिला 30 का एक सिंगल डोज दिया, उसके बाद 10 मिनट बाद बच्चे में अलर्टनेस आ गई। बच्चा मतलब थोड़ा विगर फील कर रहा है, उसकी डलनेस ख़त्म हो गई इमीडिएटली। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग एकदम फ्रेश हो गया, नो कफ, नो वॉमिटिंग, एकदम एब्सोल्युटली ऑल राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथी इज़ वेरी फास्ट एक्टिंग मेडिसिन इफ़ यू go through the mind method, if you are selecting rubric
थ्रू माइंड, तो मेडिसिन रियली मैजिक करने वाली है। ज़्यादा ना तो पेशेंट को परेशानी होने वाली है और ना तो डॉक्टर को ज़्यादा कुछ सोचना है, पर उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बराबर से पेशेंट को समझें तो बराबर से मेडिसिन आप दे पाएंगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत फास्ट आने वाला है। तो ये छोटा सा केस था, इसलिए मैंने आपके लिए शेयर किया। थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।